अरे सेत श्री सब लाए लिखो और भैया लाए लिखो और मेरे बेटा नए मेरे बेटी नाए। मेरे बेटा नए मेरे बेटी नाए। रोने लगे, कहने लगे रानी ये पत्र मुझ पर नहीं लिखा जा रहा है और पत्र में एक ही बात लिख रही है क्या? अरे माधव पद अरे धनो मिया भैया धनो लाला धनो मैंने रचो पागे अपने को महाराज जेवर सिंह रोदन कर रहे हैं रानी पत्र लिखो नहीं जाए अरे बेटा नहीं मेरे बेटी नाए। और रानी सुन ले मेरी बात आज मैया पाछल राज समझावे राधे श्याम सीता राम अब आगे का हुए रोहे। बताया गया है कि आज महाराज जेवर सिंह ने आज पत्र लिखे और पत्र लिखने के बाद आज बताया गया है कि आज मंत्री के यहाँ मंत्री से आज पत्र को भिजवा दिए गए देश विदेशों में। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। इधर महाराज जेवर सिंह आज समझाते हैं रानी तुम्हारे कहने पर मैं बाग का विवाह रचा रहा हूँ। तो बताया गया है आज जब पत्र भेज दिए गए जब पत्र भेज दिए गए अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब धीरे धीरे समय बीता है बताया गया है कि जब भादो बदी तिथ नौमी आई महाराज जेवर सिंह के यहाँ सभी हिती रिश्तेदार परिवारी सभी लोग आज आ जाते हैं। तो आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी सभी हिती रिश्तेदार भैया बंद आ चुके हैं क्या करना चाहिए? तो आज मैया बाचिन कहती है पिया ऐसा करो आप दूल्हा बन जाओ।
आज बताया गया है जैसे ही नाम दूल्हा को लियो महाराज जेवर सिंह को मांगी गयो हियो। आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी एक समय वो था कि जब मैं तुझे ब्याहने के लिए गया था, सिर पर सहरा हाथ में कंगन बांध के तुझे ब्याहने के लिए गया था रानी, मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि आज मैं दोबारा से दूल्हा बन रहा हूँ। तो मैया बाचिर कहती है पिया कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। वो साधु संत महात्मा कह गया था कि जब बाघ का विवाह रचाने जाना तो नेत्रों पर पट्टी बांध लेना। तो आज बताया गया है महाराज जेवर सिंह रोने लगे, कहने लगे रानी मैंने इतना सारा पैसा खर्च किया है और मैं अपने लौल का बागी को जी भर के देख भी नहीं सकता रानी, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। और परीक्षित महाराज इधर तो महाराज जेवर सिंह रोदन कर रहे हैं और बताया भी गया है कि आज की दुनिया में कोई सुखी तो दिखता ही ना है। क्यों? कोई अधिकारी से दुखी है, कोई व्यवहारी से दुखी है लला, कोई घरवाली से दुखी है तो कोई सारी से दुखी है। तो एक प्रदीप ने भजन गाया था क्या कि मैंने जग किया जब और तस्वीर देखी, कि मैंने जग किया जब और तस्वीर देखी। क्यों? कि एक हंसता है दस बड़ा ही सुंदर लिखा है। क्यों परीक्षित महाराज आज की दुनिया में कोई सुखी ना है, नहीं है। मैंने जग किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। और मैंने जग किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस। बताया गया परीक्षित महाराज ऐसी बात नहीं। इधर आ जाइए देवताओं की तरफ। क्या? अरे इंद्र कहे विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहे सुखी है त्रिपुरारी। और लला अरे सोच समझ विद्वान कहे, अरे प्रभु बिना सब रीत निराली। परीक्षित महाराज बताया गया है देवता भी सुखी नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं भगवान इंद्र कहते हैं कि विष्णु जी सुखी है और विष्णु जी कहते हैं सुखी त्रिपुरारी है। लेकिन बताया गया है सोच समझ विद्वान कहे, हरे प्रभु बिना सब रीत निराली। इधर परीक्षित महाराज मनुष्यों की तरफ। गरीब कहे अमीर सुखी, अमीर कहे सुखी है राजा। और क्योंकि परीक्षित महाराज बताया गया है सुखी तो कोई है ना, लेकिन लाला तासोरी को कर लो भजन, लाला हरि को कर लो भजन।
तो दिन को मिलाए। भजन तो दिन को मिला है। आज बताया गया महाराज जेवर सिंह दूल्हा बनते हैं और मैया बाचिल दुल्हन बनती है। महाराज जेवर सिंह आज नेत्रों पर पट्टी बांधते हैं, इधर मैया बाचिल नेत्रों पर पट्टी बांधती हैं। बताया गया है कि आज आगे आगे महाराज जेवर सिंह चल रहे हैं, पीछे मैया बाचिल है और इतनी रिश्तेदार भैया बंद सभी लोग नौलखा बाग में धीरे धीरे आ जाती हैं। बताया तो यहाँ तक गया है, जब नौलखा बाग में आ गए तो आज मैया बाचिल से पूछा है कि रानी ये बताओ अब क्या करना चाहिए। तो आज मैया बाचिल कहती है पिया अब एक काम करो, क्योंकि ये इतनी रिश्तेदार परवारी पता नहीं कब से कहां से चले हैं, तो इन्हें पहले भोजन कराओ, उसके बाद नौलखा बाग का विवाह रचाएंगे। तो आज महाराज जेवर सिंह ने आज आवाज लगाई है, बेटा मंत्री ऐसा करो हमारे इतनी रिश्तेदारों को भोजन कराओ। तो आज मंत्री आज भोजन कराया, उसी नौलखा बाग में भोजन को करा रहा है। कह रहा है भैया सभी लोग बैठ जाओ बैठ जाओ। तो आज महाराज जेवर सिंह का मंत्री कि बेटा पंगत दई बैठा रो सपतल डरवाए और बोझा फिरे कार आज पानी पर आज महाराज जेवर सिंह नौलखा बाग में आज भोजन जमा रहे हैं। बताया गया है आज महाराज जेवर सिंह हाथ जोड़ कर कह रहे भैया कोई भूखा मत रहना, क्योंकि मैंने बाग का विवाह रचा है, न कहीं आप लोग ये जाकर कहो कि महाराज जेवर सिंह ने नौलखा बाग का विवाह रचाया, हम लोग भूखे रहे। तो भैया सभी लोग भोजन पालो। आज बताया गया है कि नौलखा बाग में आज भोजन हो जाते हैं। आज महाराज जेवर सिंह बोले रानी अब बोलो क्या करना चाहिए। तो आज मैया बाचिल कहने लगी प्रिया अब ऐसा करो कि नौलखा बाग की सैर करेंगे और देखेंगे कहाँ पर कौन सा वृक्ष है, कहाँ पर अमरूद का वृक्ष है, कहाँ पर सेब का वृक्ष है, प्रिया कहाँ पर मंदिर बना है, पहले बाग की सैर करेंगे उसके बाद बाग का विवाह रचाएंगे। तो आज महाराज जेवर सिंह ने आज आवाज लगाई है बेटा हीरामन माली ऐसा करो मेरी रानी को और मुझे नौलखा बाग की सैर कराओ। तो आज मंत्री हीरामन माली आगे आगे चल रहा है, कह रहा है महाराज ये अमरूद का वृक्ष है, महाराज ये सेब का वृक्ष है। तो इतने रिश्तेदारों ने देखा तो कहने लगे भैया मुझे मालूम पड़ता है ये राजा बिल्कुल बोरा है। क्यों? क्योंकि इस राजा ने बहुत सारा पैसा खर्च किया, जब ये नौलखा बाग की सैर करने आया परिचित महाराज तो नेत्रों पर पट्टी बांधे हैं, क्या बात है। तो आज महाराज जेवर सिंह के आज कानों आवाज पड़ी कि हिती रिश्तेदार भैया बन मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी मेरी बात सुनो, मैं नेत्रों से पट्टी को खोल लाऊं, क्योंकि ये हिती रिश्तेदारी परवारी मुझे गोली की गोली मार रहे हैं। रानी ये बोली मुझ पर सही नहीं जा रही है। तो आज मैया बाचिल समझाकर कहती है पिया कोई बात नहीं, अगर इतनी रिश्तेदारी बोली की बोली मार रही है कोई बात नहीं पिया, ये भी एक समय की बात है। क्यों? सुनो पिया कि जाके नहीं गई पाए माई और को का जाने पीरे
महाराज सुनो पिया, कोई बात नहीं, ये समय का चक्र है पिया, आप हिंदू रिश्तेदारों की बात मत सुनो, चलो आगे और सैर करो। तो आज महाराज देवर सिंह और आगे बढ़े, तो आज हीरा मनवाली कह रहा महाराज ये आपका मंदिर है, महाराज ये आपका नौलखा बाग में कुआं बना हुआ है। तो हिंदू रिश्तेदार फिर से कहने लगे भैया मुझे मालूम पड़ता है ये राजा बिल्कुल बौरा है, क्योंकि इस राजा ने बहुत सारा पैसा खर्च किया, जब ये नौलखा बागी की सैर कर रहा है तो नेत्रों पर पट्टी बांधे। तो आज बताया गया है महाराज देवर सिंह को आज गुस्सा आ जाती है, आज जब क्रोधित होकर आज नेत्रों से पट्टी को खोल देते हैं। बताया गया है कि आज जी भर के जैसे नौलखा बाग देखा तो गजब हो गया, गजब हो गया। बताया तो यहाँ गया महाराज देवर सिंह आज जिधर भी निगाह कर देते हैं उधर नौलखा बाग सूखने लगा। आज इसी रिश्तेदारों ने देखा तो कहने लगे भैया भाग जाओ, क्योंकि इस राजा की निगाह पत्थर फोड़नी है, कहीं हम लोगों पर न पड़ जाए तो हम लोग कहीं पत्थर के ना हो जाए। आज बताया गया है कि हिंदू रिश्तेदार आज सभी लोग नौलखा बाग से भाग जाते हैं। आज मैया बाटे और महाराज देवर सिंह नौलखा बाग में बच्चे हैं। तो आज महाराज देवर सिंह आज बताया गया है लला रजनीश आज रुदन कर रहे हैं। आज